यह जो कुर्सी चमक रही है सत्ता के गलियारों में, इसमें छुपे हैं 100 राज, चुप्पी और बेईमानी के। जो सवाल पूछे वो गद्दार कहलाता है और जो चमचे बन जाएं वो राजदार बन जाता है। नमस्कार, मैं मनमोहन मौर्य। अगर आप भी सवाल करने की आदत नहीं भूले और सत्ता के आगे झुकने के बजाय सत्ता से सवाल पूछने में यकीन रखते हैं तो जी हाँ, ये रिपोर्ट आपके लिए ही है। अगर आप भी मानते हैं कि पत्रकार का काम चमचागिरी नहीं बल्कि लोकतंत्र का रक्षक बनना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपको वो खबर दिखा सकें जिसे बाकी न्यूज़ चैनल छुपा रहे हैं या फिर दबी जुबान में सरका रहे हैं। असम की ज़मीन आज सियासत के तापमान में तप रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को चेतावनी दी है। कोई इशारा नहीं, कोई घुमा फिरा कर बात नहीं, सीधी सटीक और तीखी बात। राहुल गांधी ने असम की रैली में कहा, मैं बिना सोचे समझे नहीं बोलता और आमतौर पर जो बोलता हूं वो होता है। मैंने नोटबंदी के समय भी कहा था, कोविड के समय भी कहा था और गलत जीएसटी के समय भी कहा था और सब कुछ साबित हुआ। और आज फिर कह रहा हूं, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल जाना पड़ेगा और ना मोदी बचा पाएंगे ना अमित शाह। आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा ना अमित शाह बचा पाएगा। ये बयान कोई मामूली राजनीतिक बयान नहीं है। यह सत्ता के शिखर पर बैठे उस मुख्यमंत्री पर सार्वजनिक आरोप है जिसे लेकर अब तक तथाकथित गोदी मीडिया ने या तो आंख मूंद ली थी या फिर नजरें चुरा ली थी। लेकिन राहुल गांधी ने न सिर्फ नाम लिया बल्कि जनता से कहा कि जेल भेजने का काम कांग्रेस नहीं करेगी, ये काम करेंगे असम के युवा, किसान, मजदूर और हर जाति धर्म के लोग। ये काम असम के जो युवा हैं, असम के किसान हैं, असम के मजदूर हैं, असम के हर जात के लोग, हर धर्म के लोग ये काम करने वाले हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर राहुल गांधी ने इतना बड़ा दावा क्यों किया? क्या यह सिर्फ राजनीतिक हमला था या इसके पीछे कोई ठोस सबूत, कोई रिपोर्ट, कोई जमीन की सौदेबाजी की कहानी जो धीरे धीरे सामने आ रही है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी का असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर आरोप है कि वो रिसोर्ट, सोलर पार्क और निजी प्रोजेक्ट के बहाने लगातार असम की जमीन को हड़पने का कार्य कर रहे हैं। एक व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर 24 घंटे भ्रष्टाचार कर रहा है। राहुल गांधी का ये कहना है कि अब अगर कोई व्यक्ति इतने गंभीर आरोपों से घिरा हो और उसके ऊपर सत्ताधारी दल की छत्रछाया हो तो क्या जांच हो पाएगी? मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की प्रतिक्रिया भी कम दिलचस्प नहीं रही। उन्होंने एक्स यानी ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि राहुल गांधी शायद ये भूल जाते हैं कि वो कई आपराधिक मामलों में जमानत पर बाहर हैं। यानी बात का जवाब मुद्दे से हटकर निजी हमले से दिया गया। यह वही तरीका है जो अक्सर देखा गया है, सवाल का जवाब सवाल से, आरोप का जवाब आरोप से। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी का दावा एक राजनीतिक स्टंट है या फिर एक नए जांच की भूमिका? क्या असम में वाकई कोई ऐसा जमीन घोटाला चल रहा है? और अगर चल रहा है तो क्या देश के बाकी हिस्सों की तरह वहां की मीडिया भी खामोश है? हमने देखा कि जब बीते वर्षों में किसी मुख्यमंत्री पर आरोप लगे तो उस पार्टी के लोगों ने यह नारा दिया कि हमारे नेता को फंसाया जा रहा है। लेकिन इस बार राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम नहीं फंसाएंगे, जनता ही फैसला करेगी। तो क्या यह सीधे सीधे उस जनता को जगाने की कोशिश है जो वोट देने के बाद सब कुछ भूल जाती है? भारत की राजनीति में भ्रष्टाचार कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन जब सत्ता पक्ष की ओर से भ्रष्टाचार के आरोपों पर चुप्पी साध ली जाती है और विपक्षी आवाजें गूंजने लगती हैं तो यह लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत होता है। कम से कम कोई तो है जो सीधे नाम बोलकर बोल रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इन आरोपों की जांच हो पाएगी और क्या केंद्रीय जांच एजेंसियां जो अक्सर विपक्षी नेताओं के पीछे सक्रिय देखी जाती हैं अब सत्ताधारी पार्टी के पीछे भी अपनी सक्रियता दिखा पाएंगी? हमारे चैनल का मकसद यही है, आपको वो आवाज़ सुनाना जिसे दबाया जा रहा है, वो सच दिखाना जिसे छुपाया जा रहा है। अगर आप भी सच्ची पत्रकारिता को जिंदा रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और खुद सोचिए कि कौन सही है और कौन गलत। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।